मेवात के नाहरी का गांव में बाढ़ आने से पूरे गांव में हड़कंप मच गई है। भाई साहब, बाढ़ आ गई है मेवात में, आपको पता है? नहीं पता होगा। सबसे पहले हम लोग आपको बता रहे कि इस गांव में बाढ़ आ गई है। पहले एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन एक बार हट जाइए, आप ये दिखाने की कोशिश कीजिए, फुल स्क्रीन करें इसको। इसको हम बाढ़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लोग आते हैं और जाते हैं। तो मानो जनाब, इसमें निकलना इतना मुश्किल है कि बाढ़ के समान इस पानी को यहाँ के लोग मान रहे हैं। और ये हमने बाढ़ नहीं कहा है, ये यहाँ के लोगों ने कहा है कि ये बाढ़ है, बाढ़ मान रहे हैं इसको। बाढ़ आई हुई है। एक बार आप आ जाइए, पास आ जाइए, इनसे बात करेंगे लोगों से, कितनी परेशानी है, कितने दुख और दर्द हैं। वैसे तो दिल्ली और टू मुंबई एक्सप्रेसवे से हमारे मेवात के लिए बहुत बड़ी सुविधा अवेलेबल की है गवर्नमेंट ने, मगर एक तरफ जो ये सुविधा है, क्यों इसमें ठीक तरीके से काम नहीं चल रहा है, ये सवाल है। जो इसके ठेकेदार हैं उनको कहीं ना कहीं जब मरम्मत की जा रही है, जब पैसा लगाया जा रहा है, तो उसको कुछ इस प्रकार से क्यों नहीं लगाया जा रहा है कि आम लोग उसमें आसानी से अपने यानी शारीरिक जीवन जी सकें। तो यहां पर परेशानी इन लोगों के लिए हो रही है। इनसे बात करेंगे। नंबरदार बता रहे हैं इनको, स्थानीय नंबरदार, क्या नाम है तुम्हारा? करीम खान, नंबरदार, गांव नाहरी का। नाहरी का। कितनी परेशानी होती है, बाढ़ आ गई गांव में? बाढ़ से जैसा ही सो है जी, हमारे लिए बड़ी परेशानी है। यहाँ से निकलना दुर्लभ हो रहा है। यहाँ हमारी इधर साइड में, परली साइड में शमशान घाट है। अच्छा। बीपीएल कॉलोनी है गरीबों की, उनको निकलना दुर्लभ है। यहाँ भी आप अपने फुट किया है, कम से कम 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, और ज्यादा बरसात हुई तो 6 फुट पानी भी हो जाता है। इन्हें निकलना अब दुर्लभ है। हमारे जो सारी जमीन है, जो पैदावार की जमीन, वो भी इधर ही साइड में। अभी आप 10-15 लोग इसमें फंस गए थे। हाँ, फंस गए, तभी तो बड़ी मुश्किल हो रहा पैदल निकलना भी। तो सवारी और जैसे व्हीकल है वो कैसे निकलेंगे? हमारे क्या मांग करना चाहेंगे? हम ये मांग करना चाहते हैं हमारी इसका समाधान करा जाए सरकार से। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अलाउद्दीन है जी। हाँ। गांव नाहरी का है। हम बहुत परेशान है इस पुलिया से। हम तो ये समझ रहे थे कि भाई जैसे मुंबई रोड मतलब ये बेहतर बनाए तो ऐसे ही पब्लिक के लिए मतलब सेवा अच्छी होगी, निकलने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अब परेशानी इतनी हो गई कि बच्चे डूबने के खातिर पहुंचे पड़े हैं। अच्छा। बाढ़ जैसा स्थिति हुई पड़ी है। और रास्ता मतलब ये दोनों तरफ से रोक दिया। पहले तो इधर उधर के निकल भी रहे थे, अब दोनों तरफ से मतलब रास्ता रोक दिया। अब इसी में मतलब ये बेचारी औरत, हाँ, जो न्यार फूस भी ला तो वह भी यही में जाएंगी। अब यहाँ में इसमें के फप के निठ निकले। आप भी हम बताइए, आप क्या? मेरा नाम आस मोहम्मद है जी। इसमें हमने पहले भी कहा था जब मिट्टी डल रही थी, अब भाई इसको हमारा एक परली तरफ 5 करम का रास्ता है, तो वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। हमने कहा था इनसे जब मिट्टी डाली थी, अब भाई इसमें हमारे लिए निकासी का रास्ता दो। तकरीबन 400 एकड़ जमीन हमारी इधर पड़ी हुई है। अभी भी बाजरा और कड़ भी पूरा जमींदार की इधर ही पड़ी हुई है। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल आते हैं बीपीएल वाले, तो उनके बैग वैग सब भीग जाते हैं। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे लिए रास्ता दिया जाए। अच्छा, ये देखिए लोगों को, ये कितनी परेशानी है। ये फुल स्क्रीन करें। ये गाँव में बाढ़ नहीं तो क्या है, ये लोग कैसे निकलें? इसमें पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, रोजगार पे जो काम धंधे पे लोग जाते हैं वो भी हैं, जमींदार भी हैं, किसान भी हैं। किसानों को लेकर और क्या बात है? खैर, अभी ये देखिए आप लोग साफ तस्वीरों में, ये बाढ़ नहीं तो क्या है भाई। यहाँ मेवात में ये लोग जो ठेकेदारी के नाम पर मेवात को जो ठगने का काम कर रहे हैं ना, पहले तो ये सावधान हो जाएं। यहाँ लोगों ने धंधा बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बताया गया कि पहले इतना काम किया जाएगा, अब उसको ठीक तरीके से नहीं किया गया तो पानी भर रहा है। गवर्नमेंट के पैसे को यानी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग देखिए, ये कोई काम है? यहाँ से कैसे कोई वाहन निकल सकता है? आप लोग बताइए। गांव है, गांव के लोग हैं जो सीधे यहाँ से जाते हैं बाजार के लिए, सीधे अपनी किस खेती के लिए जाते हैं। और वो निकले तो कैसे निकले बताओ आप लोग? कोई नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो नमाज के उसके कपड़े, वस्त्र नापाक हो जाते हैं इसमें जाने से। आप लोग जानते हैं ना, समझते हैं सब प्रकार के वाहन इसमें निकल रहे हैं, गंदे सब तरीके के। तो कौन जिम्मेदार है? अगर ये ठेकेदार सुन रहे हैं तो सुन, ठेकेदार, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। आपको जब आपकी नौकरी के आपको जब पैसे दिए गए ना इस काम को करने के लिए, तो आपको ठीक तरीके से करनी चाहिए। इस प्रकार से आपका कौन सा व्यवहार है, कौन सा काम है? ये सब लोगों की मांग और ये आवाज़ है कि इसका ठीक तरीके से निर्माण होना चाहिए, इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, ताकि इसका समाधान हो सके। पानी भरा हुआ है, हम तो जब मानते हैं इस रोड का निर्माण को, जब ये पानी यहाँ से खत्म हो रही है। वक्त तय करेगा कब और किस प्रकार से यहाँ का पानी खत्म हो पाता है।